Good evening to all of you. Today we will learn the exercise of chapter 4 food for thought. Already chapter हमने explain किया है, आज हम इस पे exercise करेंगे. So क्वेश्चन डायरेक्ट क्वेश्चन आंसर इस पे क्वेश्चन पे नहीं है और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस और कुछ एक्सरसाइज है. सो लेट्स स्टार्ट विद दैट. फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के ये है, फूड फॉर थॉट कैंपेन इज मीन टू मीन्स फूड फॉर थॉट जो कैंपेन चला था, हमने चैप्टर पे देखा था कि एक कैंपेन चल रहा था. फूड फॉर थॉट मीन्स खाने के लिए सोचना. इस कैंपेन की मीनिंग क्या थी? सो लेट्स टू कवर द ऑल ऑप्शन. चलिए अब सारे ऑप्शंस देखते हैं. फ्राइटन ऑल, क्या सबको डराने के लिए था वो कैंपेन? ऑप्शन बी, हेल्प द चिल्ड्रन टू इम्प्रूव देयर डाइट, बच्चों को हेल्प करने के लिए ताकि वो अपनी डाइट को इम्प्रूव कर सकें. सी, रेड्यूस स्ट्रेस, उनके तनाव को कम करने के लिए. डी, इंक्रीज द सेल ऑफ बर्गर, बर्गर की सेल बढ़ाने के लिए. सो हमने चैप्टर पे ऑलरेडी देखा था कि डराने के लिए तो ये कैंपेन नहीं करेंगे, तनाव को कम करने के लिए भी नहीं किया गया था, ना ही बर्गर की सेल्स बढ़ाने के लिए. ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर, हेल्प द चिल्ड्रन टू इम्प्रूव, क्योंकि बच्चों की ओबेसिटी, हमने देखा था चैप्टर पे कि बच्चों के बीच ओबेसिटी बढ़ रही थी, मोटापा बढ़ रहा था, इसके लिए ये कैंपेन किया गया था. सो द राइट आंसर विल बी आंसर बी, हेल्प द चिल्ड्रन टू इम्प्रूव देयर डाइट. सेकेंड क्वेश्चन इज, द मेन इंग्रेडिएंट ऑफ चिप्स इज, चिप्स का मेन इंग्रेडिएंट क्या होता है? ये हमने ऑलरेडी सेकंड पैराग्राफ पे अगर आप देखेंगे तो ये लिखा हुआ था. हमने देखा था कि बहुत सारे बच्चों को पता भी नहीं था कि मेन इंग्रेडिएंट चिप्स का होता है पोटैटो. सो दैट्स वाई द पोटैटो विल बी द राइट आंसर. अनदर ऑप्शन इज व्हीट मीन्स गेहूँ, मेज मीन्स बाजरा, नो. ब्रिंजल मीन्स बैंगन, नो. पोटैटो. सो द राइट आंसर विल बी बी, पोटैटो. The third question is, children do not understand what they are eating because they means बच्चे ये नहीं समझ पाते कि वो क्या खा रहे हैं, क्योंकि वे, क्यों ऐसा होता है कि बच्चों को ये नहीं पता होता है कि वो क्या खा रहे हैं और कितना खा रहे हैं. सो द ऑप्शन, लेट्स टू लुक टुवर्ड्स द ऑप्शन. द फर्स्ट ऑप्शन इज प्ले कंप्यूटर गेम्स वाइल ईटिंग, क्योंकि खाते समय बच्चे कंप्यूटर में गेम्स खेलते हैं. सारे बच्चों के साथ में ऐसा नहीं होता है, सो इट विल बी नॉट द राइट आंसर. वॉच टू मच टेलीविज़न, बहुत ज़्यादा टेलीविज़न देखते हैं. सभी स्टूडेंट्स के साथ, सभी चिल्ड्रन के साथ ऐसा नहीं होता है, सो इट विल बी ऑल्सो नॉट पॉसिबल. सी, हैव लॉस्ट टच विथ इवन द मोस्ट बेसिक फूड. बेसिक फूड मीन्स उनके साथ में जो टच है, जैसा आप जानते हैं स्टेपल फूड, हर फूड का, और जो बैलेंस डाइट हमने पढ़ी थी लाइक पल्सेस, चपातीस, राइस, ये सारे जो बेसिक फूड्स हैं उनसे उनका कोई टच नहीं होता है. सो यस, इट कैन बी द ऑप्शन. बट इससे पहले हम ऑप्शन डी भी देख लेते हैं. आर फोर्स्ड टू इट, क्योंकि उनको फोर्स किया जाता है खाने को. सो ऑप्शन राइट आंसर है. हमने देखा कि क्योंकि जो बेसिक फूड्स हैं वो उनके टच में वो नहीं होते हैं, उनका टच वहाँ से छूट गया है, दैट्स वाई सो द राइट आंसर विल बी ऑप्शन सी, हैव लॉस्ट टच विथ इवन द मोस्ट बेसिक फूड. Question number 4 is, dash percent children did not know the cheese is made of milk. कितने परसेंट चिल्ड्रन को ये नहीं पता होता कि चीज़ जो है वो मिल्क से बनती है? अगर पेज नंबर 34 पे आप फर्स्ट लाइन देखेंगे तो फर्स्ट लाइन पे ही लिखा हुआ है 37% चिल्ड्रन. 37 चिल्ड्रन, बच्चों को ये नहीं पता होता है कि चीज़ मिल्क से बनता है. सो द राइट आंसर विल बी ऑप्शन डी, 37. Fifth question, the word that means one of the thing from which something is made its means वह शब्द जिसका मतलब होता है कि वह चीज़ जिससे मिलके वो चीज़ बनी होती है. सो लेट्स टुवर्ड्स द ऑप्शंस. नगेट्स मीन्स आटे, नो. गोरी, नो. फ्लोर, नो. एंड इंग्रेडिएंट्स, यस. कोई भी चीज़ अगर किसी चीज़ से मिलके बनी होती है तो उसे हम कहते हैं इंग्रेडिएंट्स. जैसे अगर हम राइस की ऑप्शन करें, सो कुक्ड राइस मिलके बनी होती है रॉ राइस प्लस वाटर से. सो उनके इंग्रेडिएंट्स क्या हुए? रॉ राइस प्लस वाटर. सैंडविच की अगर हम इंग्रेडिएंट्स की बात करें तो ब्रेड एंड ऑल द वेजिटेबल्स विल बी द इंग्रेडिएंट्स ऑफ द सैंडविच. सो द राइट आंसर फॉर ऑप्शन क्वेश्चन 5 इज ऑप्शन नंबर सी. Let's look towards the next exercise. Next exercise is unscrambled word means जो words unscramble means आगे पीछे हैं,
ये वैसी स्पेलिंग पे नहीं लिखे हुए हैं जिससे कोई मीनिंगफुल मीनिंग हो, सो इसे आपको स्क्रैम्बल करना है। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज IEBOSTY। अभी से देख के हमें पता चल रहा है कि हम इससे वर्ड्स बना सकते हैं सिटी, OB-CITY। द राइट आंसर विल बी फॉर क्वेश्चन 4 इज OBESITY, OB-CITY मीन्स मोटापा। सेकेंड क्वेश्चन SGRTIEL। सो इस पे हम क्या क्वेश्चंस, इस पे हमने देखा था कि एक जिक्र आया था आपकी बुक में, ग्रिस्टल, GRISTEL। सो द राइट आंसर विल बी ग्रिस्टल मीन्स बेसिकली फ्लोर। नगेट्स, द थर्ड क्वेश्चन विल बी, इसमें लिखा हुआ है एग नट्स, ये हो जाएगा नगेट्स, NUGGETS, नगेट्स। क्वेश्चन नंबर 4 इज EEIINGR। सो ये दिख रहा है हमें, हमने अभी MCQ क्वेश्चन पे क्वेश्चन 5 के आंसर पे लिखा हुआ था, कोई भी चीज़, द थिंग विच इज़ मेड ऑफ समथिंग, जो चीज़ किसी चीज़ से मिलके बनी होती है उसे हम कहते हैं इंग्रेडिएंट्स। द स्पेलिंग विल बी INGREDIENTS, ingredients will be the right answer. The next question is EEICLBRTS। तो ये कौन से वर्ड्स बन सकते हैं? अब हमें इसमें देखते ही पता चल रहा है कि हम इस C को रख सकते हैं, CELE रख सकते हैं, सैली। उसके बाद ब्रिटिश, सो द राइट आंसर विल बी CELEBRITIES, celebrities. Let's go towards the next exercise. Next exercise is all about the I come before E except after। इस क्वेश्चन में स्पेलिंग के थ्रू आपको बताया जा रहा है कि जो I है वो हमेशा E की हम जब प्रोनाउंसिएशन करते हैं E की, लाइक ग्रीव, वीव, सीव, सो हमेशा I जो है वो E के पहले आता है। लेकिन अगर C है, कंसोनेंट C है, सो C में E पहले आएगा I के। सो स्पेलिंग से ही हम देखते हैं, जैसे हमने देखा CHIEF, सो CHIEF, चीफ। क्यों? क्योंकि हमेशा ये लिखा ही हुआ है कि आई हमेशा पहले आता है ई के, तो इसलिए हमने स्पेलिंग बनाई CHIEF। उसी तरह से ग्रीफ, GLIEF, वीव, वायर्ड, WIERD। अब हम देखते हैं, लेकिन इसमें लिखा हुआ है स्केप एक्सेप्ट सी के अलावा, तो यहाँ पे हमें सी मिल जाता है, रिसीव, REC। अब जस्ट ऑपोजिट हो जाएगा, ई पहले आएगा, सो CEIVE। सिमिलरली NI, पहले आई रखेंगे हम क्योंकि सी नहीं है, NIEC, नीस, प्रोटीन, PROTIEN, प्रोटीन। देन आफ्टर कंसीव, CONC, अगेन सी आ रहा है तो हम क्या रखेंगे, EIT, कंसीव। देन आफ्टर डिसीट, DEC है सो हम रखेंगे EIT। सीलिंग, CEILING, सीलिंग। डिसीव, DECC है इसलिए हम पहले E अल्फ़ाबेट को रखेंगे, सो DECEIVE, रिसीव। अगेन C है सो हम E अल्फ़ाबेट को पहले रखेंगे, RECEIPT। देन आफ्टर परसीव, PERCEIVE। सो यहाँ पे हमने देखा स्पेलिंग से कि पहले हम अल्फ़ाबेट आई को रखते हैं, उसके बाद अल्फ़ाबेट ई को रखते हैं, एक्सेप्ट सी। अगर कंसोनेंट सी के तुरंत बाद हमें ई और आई रखना है तो हम पहले ई अल्फ़ाबेट को रखेंगे फिर आई को रखेंगे। लेट्स मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट एक्सरसाइज। In life skill common, it is given that put the appropriate column yes or no. So first option is an apple a day keeps a doctor away. It is a slogan also कि एक एप्पल अगर आप रोज़ खाते हैं तो डॉक्टर आपसे दूर रहता है। इसका मतलब ये है कि आप डेली एप्पल खाते हैं तो आपकी बॉडी की इम्यूनिटी इतनी ज़्यादा रहती है कि आपको डॉक्टर की नीड नहीं होती, और ये सच है। सो यस, इसमें आप कॉलम में ऑप्शन लगाएंगे यस। सेकेंड क्वेश्चन, यू लाइक राजमा एंड राइस। इट इज़ ऑप्शनल क्वेश्चन। अगर आपको राजमा और चावल पसंद है, राइस पसंद है तो आप यस लगा सकते हैं, अदरवाइज नो। थर्ड क्वेश्चन इज साइट्रस फूड आर ऑरेंज एंड लेमन। साइट्रस फूड मीन्स वो फूड जो खट्टे होते हैं जिसमें साइट्रिक एसिड होता है, तो क्या ऑरेंज और लेमन है? यस, सो द ऑप्शन विल बी यस। येलो फ्रूट आर वेजिटेबल फूड आर गुड फॉर यू। येलो फ्रूट जो होते हैं और वेजिटेबल फूड आपके लिए अच्छे होते हैं। फ्रूट्स
सारे और वेजिटेबल सारे हमारे लिए अच्छे होते हैं. सो राइट आंसर विल बी येस. आर यू अ वेजिटेरियन? इट इज़ द ऑप्शनल क्वेश्चन. अगर आप वेजिटेरियन हैं तो आप यस लगाएंगे, अदरवाइज नो. मैंगो इज़ द किंग ऑफ फ्रूट. क्या मैंगो किंग ऑफ फ्रूट है? यस, मैंगो इज़ कॉल्ड एज अ किंग ऑफ फ्रूट. सो ऑप्शन विल बी यस. मस्टर्ड लीव्स आर कॉल्ड साग. मस्टर्ड की जो लीव्स होती हैं उसे का साग कहते हैं. आपने सुना होगा कि ठंड के समय में मक्के की रोटी एंड सरसों का साग, और सरसों का साग मीन्स इट इज़ मस्टर्ड लीव्स, ग्रीन लीफी वेजिटेबल. सो द आंसर विल बी यस. जिंजर ग्रोज ऑन ट्री. क्या जिंजर ट्री पे होता है? नो, जिंजर इज़ अ रूट प्लांट. सो ये नो आएगा, ऑप्शन विल बी नो. जिंजर इज रेड इन कलर. क्या जिंजर अदरक क्या रेड कलर का होता है? नो, अदरक इज नॉट इन रेड इन कलर. सो द ऑप्शन विल बी नो. जूस ऑफ लीव्स ऑफ बिटर गार्ड इज गुड फॉर हेल्थ. करेले का जूस, बिटर गार्ड मीन्स करेला, करेले का जूस क्या हमारी हेल्थ के लिए अच्छा होता है? यस, बहुत अच्छा होता है. बिटर गार्ड मीन्स करेला हमारी हेल्थ के लिए, हमारे लिए बहुत अच्छा होता है. सो द राइट आंसर विल बी यस. Thus we have completed all the question answers of main exercise of this chapter. If you have a single doubt, any doubt, please write us. We will definitely help you. And if you have any query, you can definitely help. Definitely tell us. We will provide your query and solve your query. And you can also subscribe our channel if you want to continue to watch all the CBSE chapters, because we are uploading all the chapters gradually, so you can look at that. Thank you so much for watching.